हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम आउटसोर्स। एम आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी रिसर्च किया और मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि क्यू एम बी प्रोग्राम अमुक बहुत सारे लोगों को ये ट्रबल जा रहा है समझने के लिए। इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ दिस, क्योंकि ये मुझे भी ट्रबल गया था इनिशियल डेज में, तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस would like to present a QMB program in front of you all. सो चलिए बात करते हैं QMB प्रोग्राम की, राइट। तो QMB प्रोग्राम क्या है? सबसे पहले तो इसकी स्टैंड बाय फुल फॉर्म जान लेते हैं कि QMB प्रोग्राम क्या है। QMB प्रोग्राम का सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है क्वालिफाइड मेडिकेयर बेनिफिशियरी। क्वालिफाइड मेडिकेयर बेनिफिशियरी, राइट। क्वालिफाइड मेडिकेयर बेनिफिशियरी यानी क्या? वो पढ़े लिखे इंसान जो मेडिकेयर इंश्योरेंस लेते हैं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब मैं आपको फोर्थ पॉइंट से समझाता हूँ। हालांकि ये सेकंड में मैंने कवर करना चाहिए था, सेकंड पॉइंट पे लिखना चाहिए था, बट मैंने फोर्थ पॉइंट में इसलिए लिखा है ताकि इन्वर्टेड कॉमा में आपको बताया, ताकि आपकी सीधी ध्यान नीचे जाए, राइट, है ना। तो दोस्तों देखिए, क्वालिफाइड मेडिकेयर बेनिफिशियरी, क्वालिफाइड यानी कब क्वालिफाइड, वो मैं बताता हूँ। देखिए, जिसकी लो इनकम है ऐसे मेडिकेयर बेनिफिशियरी। अब लो इनकम कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट रेडी हेल्प्स डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंट। डिस्ट्रिक्ट क्यों बोला है, सिटी क्यों नहीं बोला? डिस्ट्रिक्ट इसलिए बोला है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं छोटे छोटे टाउन्स, कस्बे, गांव, और उन गांव के लोगों की जो है इनकम इतनी होती नहीं है। ऑलमोस्ट 95% लोग वहाँ पे लो इनकम वाले ही होते हैं, है ना। तो ऐसे लोग जब उनका पे एनुअल इनकम देखा जाए और एक स्केल के अंदर आ जाए कि हाँ ये इतनी रेंज में है, यानी ये लो इनकम वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, लो इनकम बेनिफिशियरी के लिए ये क्वालिफाइड होते हैं, जो QMB प्रोग्राम में लाए करते हैं। समझे? मेरी बातों पे गौर करना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट यानी जिसके अंदर आते हैं बहुत सारे टाउन्स यानी कस्बे, गांव, और गांव में लोगों की इनकम कम होती है, और ऐसी कम इनकम वाले लोगों के लिए ये प्रोग्राम है जिसका नाम है QMB प्रोग्राम। क्योंकि ऐसी लोगों के लिए नहीं जिसका इनकम सोर्स काफ़ी कम है। जैसे कि एक मान लो CMS ने एक रेंज डिसाइड की है कि अगर डिस्ट्रिक्ट के रेसिडेंट लोगों का अगर इतने रेंज में अगर इनकम है, जैसे कि 0 से 10 में, तो उनको लो इनकम घोषित किया जाए, ठीक है। तो लो इनकम मेडिकेयर बेनिफिशियरी ऐसा कहा जाता है ऐसे लोगों को, और इनके लिए एक प्लान बनाया जाता है, ठीक है, QMB प्रोग्राम की। हाँ, इनकी कम इनकम थी ये गांव के कुछ लोगों की, जो ये क्वालिफाइड होते हैं मेडिकेयर बेनिफिशियरी के लिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है, ऐसे बेनिफिशियरी को कहा जाता है क्वालिफाइड मेडिकेयर बेनिफिशियरी। अब देखिए इसमें क्या होता है QMB प्रोग्राम में, कि QMB प्रोग्राम प्रोवाइड करता है मेडिकेड कवरेज ऑफ मेडिकेयर पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। QMB प्रोग्राम क्या करता है? प्रोवाइड करता है मेडिकेड कवरेज ऑफ मेडिकेयर पार्ट ए पार्ट बी। इसको आप नहीं समझ पाएंगे इतनी जल्दी, मैं आपको समझाऊंगा। मैं हूँ इसलिए ताकि आपको और क्लियरिफाई कर सकूँ। देखिए, अब गांव के लोगों को, इतने सारे लोगों को सुविधा देनी है जिनकी इनकम कम है, तो वो लोग इनकम उनकी कम है, तो उनको कैसा कि मेडिकेयर लेना है, लेकिन उनके लिए प्रीमियम भी तो मेडिकेयर का कम होना चाहिए ना। हाँ, उनके लिए मेडिकेयर का प्रीमियम भरना भी अफोर्डेबल नहीं रहता, इसलिए मेडिकेयर और अपना प्रीमियम कम कर देता है, ठीक है। अब मेडिकेयर प्रीमियम कम कर देता है तो क्या प्रोवाइडर को कम पैसा मिलना चाहिए? नहीं, मेडिकेयर उतना ही प्रोवाइडर को पैसा देता है जो रेगुलर बेसिस पे सभी इसको देता है। तो वो कैसे माध्यम से देता है?
उनको एक विशिष्ट अमाउंट वो पे करता है मेडिकेयर, बट जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसे डिडक्टिबल, को पे, को इंश्योरेंस, वो बोल रहा है मेडिकेड को कि भाई तू इसको कवर करेगा, तू ये बोल के डिनाइड नहीं करेगा कि मेडिकेयर ने पूरा पे कर दिया है, ठीक है, तुझे ये देना ही पड़ेगा मेडिकेड, क्योंकि ये लो इनकम वाले लोग हैं, इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जानी नहीं चाहिए। तो फिर इसलिए क्या करता है, मेडिकेयर एक विशिष्ट अमाउंट जो है पर्टिकुलर सर्विस की प्रोवाइडर को पे करता है, और जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका प्राइमरी पेड इन फुल बोल के राइट ऑफ नहीं करवाता। हाँ, वो बोलता है मेडिकेड तू इसका पे कर डॉक्टर को, तुझे देना पड़ेगा। बात आती है डिस्ट्रिक्ट के लोगों की, बात आती है स्टेट के लोगों की, तो तुझे अपना रोल प्ले करना ही पड़ेगा। मेडिकेड तू बहुत बच लिया, मेरा नाम आगे करके 23 नंबर दिखा के कि प्राइमरी पेड इन फुल, अब तू नहीं कर सकता क्योंकि अब तेरे डिस्ट्रिक्ट की बात आ गई है, तेरे स्टेट की बात आ गई है, तुझे आगे आना पड़ेगा। तो मेडिकेड इसमें डिडक्टिबल, कोपे, को इंश्योरेंस प्रोवाइडर को पे करता है, और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट के ऊपर नहीं जाने देता, ना राइट ऑफ जाने देता है, ठीक है। तो क्यूएमबी प्रोग्राम का माध्यम ये है कि क्यूएमबी प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट के लो इनकम वाले लोगों के लिए बनाया गया है, जिसको क्वालिफाइड मेडिकेयर बेनिफिशियरी कहा जाता है, और इसमें मेडिकेयर पार्ट ए, पार्ट बी का जितना भी कवरेज है जैसे डिडक्टिबल, कोपे, को इंश्योरेंस, वो मेडिकेड पेड करता है प्रोवाइडर को, राइट। और वो ये बात बोल के डिनाई नहीं कर सकता कि मेडिकेयर प्राइमरी पेड इन फुल, ऐसा बोल के डिनाई नहीं कर सकता। और रही बात इसकी, ये एक अच्छा प्लान है, क्यूएमबी प्लान है। जब भी क्यूएमबी प्लान आपको समझ में आता है तो आप ये समझ लेना कि ये प्लान वाला जो बंदा है, ये प्लान जिस बंदे के पास है उनकी पॉवर्टी इनकम कम है। तो हमेशा जब भी आप पोस्टिंग करें तो आप ध्यान रखें कि इस पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जानी नहीं चाहिए। हाँ, इसमें दो बातें ध्यान में रखनी है कि मेडिकेयर ने भी पे करना चाहिए और मेडिकेड ने भी पेड होना चाहिए, है ना। मेडिकेयर एक विशिष्ट अमाउंट, अलाउड अमाउंट की पेड करेगा, और मेडिकेड कोपे, डिडक्टिबल, को इंश्योरेंस जो मेडिकेयर ने छोड़ा है वो पे करेगा इसमें बेसिकली, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको क्यूएमबी प्रोग्राम ये समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको नहीं समझ में आया, मैं इसको और इलेबोरेट करके आपको बताऊंगा, राइट। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे इंटरव्यू के क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मेरे जितने भी वीडियोस है वो देख के आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे, और मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा उन सभी को जो अगर इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं, इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं और इंटरव्यू को के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं मेडिकल बिलिंग फील्ड में, केपीओ वाली फील्ड में, राइट। तो बाय बाय।